प्रश्न है 6000 और 7000 के बीच की संख्या जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो सकती है। तो आपको यहाँ पर 12, 21, 32 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या खोजना है जो 6000 और 7000 के बीच में पड़े। तो कैसे खोजेंगे? इस प्रश्न को हल करने का तरीका ये है कि इसका एलसीएम लिया जाए। तो एलसीएम हम लोग फाइंड कर लेंगे 12 का, 21 का, 32 का और 18 का। ठीक है, तो करने चलते हैं अगर, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 6, 3। ठीक है, और 6, 3 मिलेगा, एक 7 मिलेगा। ठीक है, और 32 है, 32 मतलब 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 1 2 यहाँ छुपा हुआ है तो 2 पे पावर 4 और सारा आ गया ना 3 4 ये आ जाएगा 3 7। ठीक है, 32 और ये 18। ठीक है, तो हमारा एलसीएम अगर निकालिएगा इसका तो 18 7 गुना में ये कितना होगा? देखो 4 4 8 16 करेंगे तो कितना होगा? 18 गुना 16 गुना 7 का सब गुना करके निकालिए। तो 18 गुना 16 करेंगे कितना आ जाएगा? 48 एक और यहाँ 6 + 8 तो हमारा बना 14। तो 8 8 2 तो यहाँ पर 2 8 8 गुना 7 और गुना करिए तो 7 को 8 से गुना करिए कितना? 6, हाथ में 5, फिर से 56 तो ये बचा 1 और हाथ में 6 14। तो यहाँ बचा 2 मतलब 20 16 कितना आएगा आपका? 20 16 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका 20 16। एलसीएम जैसे 20 16 आया आपका, अब क्या करना है? लेकिन आपका ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है ये, क्योंकि एलसीएम ही निकालना था और एलसीएम निकालने के बाद दिखना चाहिए। तो कुछ नहीं इसमें, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल होता है कोई भी चीज़ का। तो इसका मल्टीपल खोजते हैं, तो 2 पे चेक करते हैं। तो 2 पे चेक करिएगा तो क्या बनेगा? 32 बनेगा और 0 4 बनेगा। 2 पे नहीं दिखा तो 3 पे खोजते हैं, तो 3 पे कितना बनेगा? 48 गुना होगा और बनेगा 48 और 0 और यहाँ तक 6। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन भी आपको दिखा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रश्न को हल करने का यही तरीका कि एलसीएम लेना है। और एलसीएम जब अगर नहीं मिल रहा है तो एलसीएम कहने का मतलब एलसीएम होता क्या है? एक तरह का मल्टीपल होता है, तो उसका मल्टीपल आगे जाके मिलाएंगे, आगे अगर मिल गया तो यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 307 से पूरी तरह विभाजित हो। तो इस प्रश्न को बनाने का क्या है कि हमारे पास बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हमारा क्या होता है? 9999 होता है, यही होता है 9999 हो गया। अब क्या बोल रहा है? उसमें क्या जोड़ेंगे? उसमें क्या जोड़े कि 307 से पूरा तरह विभाजित हो। तो पूरी तरह से विभाजित करना है तो 307 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड देके देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना बार में लगाना चाहिए? तो 307 को लगाइए 3 बार में। तो 3 बार में अगर लगाते हैं तो 7 का 21 और ये हो गया 9। तो 3 बार में लगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8, यहाँ पर बचेगा 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9। फिर कितना बार में लगाना है? तो 2 बार में लगेगा, 14 और 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बच जाएगा 1, यही ना। अब इतना बचा, तो वह सबसे छोटी संख्या खोजना है कि जो इस संख्या में क्या करे? जोड़ने बोल रहा है, यही ना। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना है। क्या करना है? जोड़ा जाना। तो कि वो क्या हो जाए? 307 से विभाजित हो जाए। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है? 307 में से जो आपका रिमाइंडर आया, शेषफल आया, उसको घटाइए। घटाइएगा क्या कितना बनेगा? 2, फिर यहाँ 10 में 7 जाए 3 और 1 मतलब 132 आया ना, 132। तो ये 132 हम अगर जोड़ देंगे 9999 में, मतलब इसमें, तो वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा जो कितना? 307 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 और डॉट 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 प्लस 30 + 31 + 30 + 29 प्लस डॉट डॉट 3 + 2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक तरफ से बढ़ते हुए क्रम गया है कहाँ तक, 31 तक, फिर 31 के बाद क्या हुआ है, वो असेंडिंग ऑर्डर बन गया है। ठीक है, पहले डिसेंडिंग चला 31 तक, फिर असेंडिंग चला, और इसी का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा इसका मान, तो बहुत ईजी है ये प्रश्न। देखिए क्या बोला आपको पहले कि 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक इंक्रीज किया है, तो 31 तक किया, और फिर यहाँ से क्या हुआ है, ये घटना शुरू किया, यही है ना, मतलब इसमें 2 प्रश्न छुपा हुआ है। फिर कहाँ तक गया है, 1 तक गया, तो आपका 2 प्रश्न यहाँ से छुपा हुआ है। एक 31 तक है, तो 31 तक है तो पहले हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये क्या है, एक तरह प्राकृतिक संख्या का क्या है, सम ही तो है, मतलब 1 से लेकर 31 तक संख्या प्राकृतिक संख्या का सम है। तो ऐसे का निकालने का क्या फार्मूला है, n+1/2, यही फार्मूला है। तो 31 तक वाला भाग में ये फार्मूला लग जाएगा। फिर पीछे देखिए क्या है, अगला 30 29 ऐसे घटते घटते तक 1 तक गया है, तो इसमें भी फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा। यहाँ भी यही फार्मूला, सेम फार्मूला यहाँ काम करेगा। ठीक है, बस इस दोनों का बीच में क्या चलेगा, सम चलेगा, क्योंकि 2 भाग में बांट दिए हैं, लेकिन दोनों का हमको क्या बोल रहा है, टोटल का सम निकालने हैं। बस आप फॉर्मूला में पुट करिए, आंसर आपका। तो देखिए, तो n 31 तक, 1 से लेकर 31 तक में संख्या कितना है, टोटल 31 है, तो n का मान 31 गुना 31 + 1 डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस यहाँ पर क्या है, 30 के बाद देखिए तो टोटल संख्या 1 से लेकर 30 तक है, तो n का मान 30, और यहाँ पर 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है। अब देखिए यहाँ से 31 ब्रैकेट के अंदर करिएगा तो 32 डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस 30 गुना में यहाँ पर बन जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। अब इस 2 से इसको काट दीजिएगा, 32 को 16 बार, इस 2 से 31 को काट दीजिएगा 15 बार में, तो हम लोग का बन जाएगा 31 गुना में 16, अब प्लस 15 गुना में 31 बना। 31 दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन लीजिए तो इधर बचेगा 16 और प्लस में 15। अच्छा, 31 गुना में 16 और 15 जोड़ेंगे क्या होगा, फिर 31 हो जाएगा, और 31 का स्क्वायर हो दिख रहा है, 31 गुना 31 का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वो होता है 961। तो आपका आंसर देखिए कहाँ पर, ऑप्शन ए में है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन का आंसर क्या निकला, 961। छोटा सा फॉर्मूला पे था ये प्रश्न। अगला चलते हैं, 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर होती है। क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार संख्या, तो 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर होती है। मतलब 4 क्रमागत संख्या लेना है, उसमें से पहला को 2 को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसका जो जोड़ है किसके बराबर हो रहा है, चौथी संख्या के बराबर होती है। तो 4 संख्याओं के योग का आधा कितना है, ये पूछा है। तो देखिए क्या बनेगा कि 4 क्रमागत संख्या आप ले लीजिए। 4 क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, 4 क्रमागत संख्या। ठीक है, इसका बात करें तो 4 क्रमागत संख्या होगा x, x+1, x+2 और x+3 आया, 4 हो गया। अब उसमें से पहले 2 का सम करने बोल रहा है, तो x और x+1 इसको जोड़ देंगे, पहला 2 तो यही होगा कि x और x+1 जोड़े, जो किसके बराबर आ रहा है, तो चौथी संख्या के बराबर। चौथी संख्या क्या है, x+3, इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है, इसके बराबर, तो इधर जोड़िएगा तो इधर बनेगा 2x+1, इधर बनेगा x+3 हुआ। अब देखिए x को इधर ले आ जाएंगे तो 2x - x और 3 - 1, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, तो x का मान कितना निकल गया, मेरे पास 2 निकल गया। अब बोल रहा है चारों संख्याओं का योग का आधा कितना होगा, तो 4 संख्या का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो x का मान निकला है 2, फिर अगला क्रमागत संख्या, तो अगला कितना हो जाएगा 3, फिर अगला कितना हो जाएगा 4, फिर अगला कितना हो जाएगा 5, हो गया। चारों संख्या पता चला। अब चारों संख्या का कितना बोल रहा है, योग कर आधा, तो सबको जोड़ दीजिए और उसका आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देना इसका मतलब, तो कितना होगा, जोड़िए 4 और 2 6, 6 3 9 और 9 5 14, अब भागा 2 से गया तो कितना बचा 7। मतलब आंसर कितना आना चाहिए, ऑप्शन आपका डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।